डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम फ्रांस के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस का जो संविधान है वो 1958 में निर्मित किया गया था और 4 अक्टूबर 1958 से ये लागू है, जिसे जनरल डी गॉल द्वारा निर्मित संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान। निर्मित संविधान का मतलब होता है कि जब जानबूझ करके निर्माण किया गया हो, तो इसलिए निर्मित तो है लेकिन बिना संविधान सभा के है। सामान्यतः संविधान का निर्माण जो किया जाता है वो एक लोकप्रिय संविधान सभा के द्वारा किया जाता है, जिसमें निर्वाचित अनुभवी नेता या राजनेता हैं वो होते हैं। इसके अलावा कानून वेत्ता होते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये सम्मिलित किए जाते हैं। तो इनके इस संविधान जो सभा है इसके द्वारा सामान्यतः किसी देश का संविधान बनाया जाता है। फ्रांस का जो वर्तमान का संविधान है वो जनरल चार्ल्स डी गॉल द्वारा निर्मित किया गया है। उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और 39 सदस्यीय परामर्शदात्री जो सभा है उसके द्वारा किया गया था, लेकिन इसे संविधान सभा नहीं माना जाता, क्योंकि जनरल चार्ल्स डी गॉल थे, इनका जो मंत्रिमंडल था और जो 39 सदस्यीय परामर्शदात्री सभा थी, इनके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से फ्रांस के संविधान के बारे में कहा जाता है कि बिना संविधान सभा के निर्मित होने वाला संविधान है। दूसरी विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि फ्रांस का संविधान लिखित एवं संक्षिप्त संविधान है। लिखित संविधान का मतलब होता है कि जब कोई संविधान एक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध हो तो उसे लिखित संविधान की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ये लिखित संविधान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आज भी वो दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है। जबकि हम ब्रिटेन के अंतर्गत देखते हैं तो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, क्योंकि वह एक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि वे सदियों से विकसित हुआ एक संविधान है। तो ठीक भारत की तरह, अमेरिका की तरह फ्रांस का जो संविधान है लिखित संविधान है, और इस संविधान के अंतर्गत 15 अध्याय और 95 यानी 95 अनुच्छेद है। तो इस प्रकार से दूसरी जो विशेषता है वह है कि लिखित एवं संक्षिप्त संविधान है। फिर है प्रस्तावना की महत्ता। जैसे भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान की एक प्रस्तावना है और उस प्रस्तावना का अपना महत्व है। जैसे भारत की प्रस्तावना है वो केवल शब्दों का या अक्षरों का एक समूह नहीं है, बल्कि ये भारत की जो जनता है उस भारत की जनता की आत्मव्यक्ति है। भारत की जो जनता है और भारत का जो संविधान है उसके आदर्श, लक्ष्य, इनका एक पुंज है। ठीक इसी प्रकार से फ्रांस के संविधान की एक प्रस्तावना है और उस प्रस्तावना का अपना एक महत्व है, क्योंकि इस प्रस्तावना के अंतर्गत फ्रांस के संविधान के आदर्शों का, लक्ष्यों का, जनाकांक्षा जो जनता है उस जनता की जो आकांक्षाएं हैं और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जैसे मूल अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति वचनबद्धता, फ्रांसीसी संघ जैसी अवधारणाओं का उल्लेख है, वो प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत इन बातों का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका अपना एक महत्व है। इसी प्रकार से अगली विशेषता में हम देखते हैं कि फ्रांस का जो संविधान है उसे संकट काल का शिशु माना जाता है।
जहां ब्रिटेन के संविधान को संयोग और विवेक का शिशु माना जाता है, वहीं फ्रांस का जो संविधान है उसे संकट काल का शिशु कहा जाता है, क्योंकि 1946 का जो चतुर्थ गणतंत्र है, उस चतुर्थ गणतंत्र से फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और काफी समय तक इस राजनीतिक अस्थिरता ने फ्रांस को झकझोर करके रख दिया था। बार बार आर्थिक अवनति, वैदेशिक संबंधों में गिरावट, सरकारों का पतन, इस प्रकार से राजनीतिक जो अस्थिरता है वो लगभग 1946 से लेकर के 1958 तक चलती रही और 1958 में जाकर के संविधान का निर्माण किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि फ्रांस का जो संविधान है उसे संकट काल का शिशु माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रांस का जो संविधान है उसकी विशेषताओं में था बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान, लिखित एवं संक्षिप्त संविधान और प्रस्तावना की महत्ता और संकट काल का शिशु। शेष विशेषताएं अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।